पूरा हाँ ठीक ठीक ठीक। अंतिम समय में तुम लोगों को टाइम दिया जाएगा। मंत्री जी बुला के तुम लोगों से बात कर लेंगे। खाली कुछ कार्यक्रम है उसको संचालन करने दो। स्कूल के संवेदक अखिलेश जी से आग्रह है कि माननीय मंत्री जी को आकर बुके देकर सम्मानित करें और चांदी का मुकुट देकर सम्मानित कर रहे हैं। अखिलेश जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। मंत्री जी का स्वागत बाद में, पहले अखिलेश जी का स्वागत कीजिए जिन्होंने चांदी का मुकुट देकर माननीय मंत्री जी का स्वागत किया है। माननीय मुरारी चौधरी जी से आग्रह है कि वो मंच पर आए और माननीय मंत्री जी को यंग वस्त्र देकर स्वागत करें। माननीय मंत्री जी को मुरारी चौधरी। धनंजय राय अगर कहीं है तो मंच पर आए और श्रीमती उर्मिला देवी को, प्रमुख महोदया को, और इसके बाद सोनू पांडे शालिग्राम बाबू को यंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। और इसके बाद पप्पू राय श्री राजीव रंजन पांडे को यंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। श्यामदेव राय श्री राजीव रंजन पांडे जी को यंग वस्त्र देकर स्वागत करें। अजय राय, अवध राय, कारू राय कहां जहां भी है वो मंच पर आए और अभिभावक श्री शालिग्राम राय जी को संबोधित करें। आइए हाँ ठीक बोला यहाँ माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वो सभा को संबोधित करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अभिभावक श्री शालिग्राम राय जी, मंच के कुशल संचालक भाई मिथिलेश राय जी, उपस्थित मंचासीन भाई रंजीत राय जी, महेंद्र बाबू, जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन पांडे जी, भाई श्यामदेव जी, यहाँ के प्रमुख उर्मिला देवी जी, अमीर दास जी, भाई सुगल जी, दिलीप उपाध्याय जी, शिव कुमार जी। नामों की फहरिस्त बहुत लंबी, अगर हम नाम लेने लगेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा नाम लेने में, और ऐसे ही लेट हो गए हम लोग। हम कोई भाषण उसन नहीं दे रहे हैं, आप लोग के बीच में आए खाली सौगात लेके। ये महाराज पुल आप लोग के लिए एक सौगात है। हम यही बात बोले थे इस गांव में आने से पूर्व कि पुल का जब सौगात लेके आएंगे तभी इस गांव में वोट मांगने आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। यही बोले थे ना युवा लोग? अरे युवा लोग बताइए, युवा लोग से पूछ रहे हैं, यही बात बोले थे ना कि पुल का अगर सौगात देंगे तो आपके गांव में आएंगे, नहीं देंगे तो नहीं आएंगे। यही बोले थे ना। अब पुल का सौगात आप लोग को दे दिया, अब आप लोग को क्या देना है? हमको आशीर्वाद दीजिएगा ना, हाथ उठा के दीजिए आशीर्वाद। यही प्यार, यही आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि हमको पता है आज हमारा यहाँ कार्यक्रम है। मेरे कार्यक्रम में आने से पहले तरह तरह का
षड्यंत्र खड़यंत्र रचा गया कि कैसे भी कार्यक्रम नहीं हो। लोगों को फोन कर करके लोग धमकी दे रहे थे। यहाँ धमकी से कोई डरने वाला, नक्सली से डर भी नहीं किया, ये सब अकला टकला से डर जाएगा। झिंगा फतिंगा से, नक्सली से कोई डर भी नहीं किया, झिंगा फतिंगा डरावेगा, वो भी सुमित की सेना को। अरे हम लोग जंगलों में घुसा करते थे, नक्सलियों के मांग में जाके उनको टक्कर दिया करते थे। अब झिंगा फतिंगा हम लोग को कहता है। एगो कहा भी कुछ दिन पहले चिट्ठी भेज दिया था, पता कीजिए जो चिट्ठी निकाला था। चिट्ठी लिखने वाले जितने थे सबका चिट्ठी छोड़ दीजिए, उनका जन्म पत्री खंगाल रही है हम लोग। जो चिट्ठी फेंका था अभी 4 दिन पहले, देखे होंगे कि चिट्ठी दिया था जो सुमित सिंह के कार्यक्रम में जाएगा उसको 6 इंची छोटा कर दिया जाएगा। 6 इंची छोड़ दीजिए, अभी उनके शरीर में हमको लगता है 6 किलो वजन घट गया होगा जो सब चिट्ठी लिखा था। जाके पता कर लीजिए, चेहरा थाना का बात है। और ऐसा कोई भी आदमी अगर चकाए के लोगों को धमकी देगा या डराने का प्रयास करेगा तो बस दूर ज्यादा चिंता मत कीजिएगा। हम लोग बाबा नगरी के आदमी हैं, तुरते बाबा नगरी ले चलेंगे, बस यहीं से वहां तमाशा हो जाएगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि विकास हो रहा है, विकास होने दीजिए, कार्य हो रहा है, कार्य होने दीजिए। हम लोग लगातार काम करने वाले लोग हैं, काम करते रहते हैं। और जो कोई भी काम हम लोगों ने कहा है, हमको याद है कि कौन शादी था, एक चाचा, एक शादी में हम लोग मिले थे, नहीं दिसंबर में एक शादी में मिले थे हम। वहाँ एक शादी में हम गए थे, हमको देवघर में, हमको याद है। आप गोविंद चौधरी जी की पोती का शादी था, रिंग सेरोमनी था, हमको याद है। गोविंद चौधरी जी की पोती के रिंग सेरोमनी में हमको शालिग्राम चाय ने कहा था कि मेरे गांव का पुल कब बनेगा। हम बोले कि पहली बार उस गांव से कोई पुल मांगने आए हैं, जाइए आज आपको कह देते हैं चुनाव से पहले बनेगा। और यहाँ के युवा भी आए थे कि महारायडी का पुल कब बनेगा। हमने यही कहा था पुल बनेगा तभी आएंगे, और पुल तो हम आपको दे ही दिए। और पुल के संवेदक भी यहाँ अखिलेश हैं, कहाँ गए? आइए, अब आपकी जिम्मेवारी है कि गांव वालों को जल्द से जल्द ये सौगात आप सौंप दीजिएगा। हम चाहते हैं कि आप अपने मुख से अपने बता दीजिए कि गांव वालों को आपके तो रिश्तेदारी भी है इस गांव में। इस गांव हम देते हैं, अभी माइक आपको देंगे। इस गांव में आपकी रिश्तेदारी भी है, इस गांव में आपका संबंध भी। अब यही समझ लीजिएगा, जहाँ रिश्तेदारी है, जहाँ संबंध है, वहां ऐसा काम करके जाइएगा कि मतलब गांव वाले तो छोड़ दीजिए, हम आपको धन्यवाद देने आपके यहाँ आएंगे। ये झारखंड के हैं, लेकिन हम उनको धन्यवाद देंगे कि आप अच्छा काम कीजिए। इनके बारे में जानकारी मिली है, अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करेंगे। तो हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये पुल बना दीजिएगा कि अगले बारिश में, अगले बरसात में यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे जो इस नदी को लांग कर जाते थे, अपने वस्त्र को उठा कर जाते थे, अब उनको वैसा मौका नहीं मिलेगा। अगले साल से आप अपनी गाड़ी पर चढ़ के पार कीजिएगा और अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहिएगा। दोनों हाथ उठा के एक बार हमको फिर से आशीर्वाद दे दीजिए और ये प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा ना। एक बार खड़ा होकर आवाज लगा दीजिए, ये आवाज बनाए रखिएगा ना। बस यही प्यार चाहिए, यही जवाब है। जो लोग भड़काते हैं, जो लोग आपको बहकाते हैं, उनके लिए यही जवाब है कि ये प्यार किसी विधायक और जनता का नहीं, ये प्यार है एक परिवार का, ये प्यार है बेटे का, ये प्यार है एक भाई का, ये प्यार है एक साथी का। जो मुझे मिलता आया है, एक भाई का प्यार, एक बेटे का प्यार, एक साथी का प्यार, वो प्यार मुझे चकाई की जनता देती है। हम ना जात के नाम पे चुनाव जीतते हैं, ना धर्म के नाम पे चुनाव जीतते हैं। अभी तक तो किसी पार्टी के नाम पे भी नहीं जीते, अभी तक बस जीते हैं तो चकाई की जनता के आशीर्वाद से जीते हैं। और आपके आशीर्वाद से ही आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, और आपके आशीर्वाद से ही मैं आज बिहार सरकार में मंत्री बना हूँ। आपके आशीर्वाद से ही इस पुल को भी मैं बना पा रहा हूँ, और आपके आशीर्वाद से ही आगे भी चकाई में मैं कोई काम कर पाऊंगा। ये तभी संभव होगा जब चकाई की जनता का आशीर्वाद हमको जिस तरह से मिलता आया है उस तरह से मिलता रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सलाम, जय हिंद, जय भारत। अरे अब थोड़ा सा हम चाहेंगे 2 लाइन अखिलेश साहब बोलेंगे। काम मिला सर बोले जो अगला बरसात तक सबको पार कर दीजिएगा पुल पर, तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो अगला बरसात हम पुल पर पार करेंगे। माननीय मंत्री जी, उपस्थित सज्जन वृंद तथा दूर दराज से आए हुए मतदाता बंधुओं, बड़ी खुशी की बात है कि आज
अजय नदी में पुल का शिलान्यास हुआ है। आज़ादी के बाद से ही हम लोग प्रयासरत थे कि इस नदी पर पुल बने। इस पुल के नहीं रहने से क्या क्या परेशानी हुई मैं स्वयं भोग चुका हूँ। 32 साल तक मैं विद्यालय गया, बरसात में साइकिल कंधा पर लेके जाता था। मैंने मंत्री जी को, पिंटू चौधरी की बेटी का जब रिंग शिरोमणि था तो इनको कहा कि दुनिया में सब कुछ हो रहा है, क्या हमारे गांव का पुल नहीं होगा? इन्होंने कहा कि इस साल जरूर होगा और हम जो कहे वादा ही पूरा किए, इसलिए इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभारी हैं। खासकर महायारी, जमुनी, महेश्वरी, टील्हा, ये जोयाब क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा कल्याण होगा इस पुल के बन जाने से। और हम भोले शंकर से ये कामना करते हैं कि फिर विधायक बने और मंत्री बने और शेष काम जो हम लोग का कुछ बच गया है वह काम भी पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको फिर आशीर्वाद देता हूँ कि ये विजयी हो जाएं और फिर मंत्रिमंडल में शामिल होकर हम लोगों का जो अधूरा काम है उसको पूरा करें। एक और चीज, आपका फरियत्ता डी और महेश्वरी से ये सड़क जोड़ दिया गया है, आपका जलखरिया वाला, ये तो काम चालू भी हो गया है। उसके लिए भी तो हमको धन्यवाद दीजिए। जो हो गया कम से कम उसके लिए तो धन्यवाद दीजिए। हम काम करके आपको बोलते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम ये काम कर देंगे। आप फरियत्ता डी से आइए चाहे महेश्वरी से आइए, जलखरिया आने का बीच चौक बना दिए ना। आप बस इसी तरह से आशीर्वाद दें। अभी आपके यहाँ फैक्ट्री भी बैठ रहा है, एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री, और बहुत शीघ्र अभी और कुछ फैक्ट्री आने वाली है। उसका अभी घोषणा नहीं करेंगे, ये चुनाव के बाद का रहेगा। कुछ और सौगात मिलने वाला है चुनाव के बाद, और भी कंपनी आने वाली है, सब पाइपलाइन में है। हम आएंगे, देखिए सब दौड़ के आ जाएगा। बस आप लोग हमको रखिए और चकाई को चमकाइए, यही कहेंगे। ये वह जब ये अरे अरे